जय हिंद माय स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज एआई के अंतर्गत जो टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैरो एआई। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को नैरो एआई के विषय में मैं बता चुका हूं कि नैरो एआई क्या है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि नैरो एआई का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, किस वे में किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ नैरो एआई। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने लोग क्लास ले रहे हैं आज के, आप लोग क्या करिए कि साथ में एक पेन और कॉपी जरूर रखें, क्योंकि कोई भी डाउट होगा तो आज उस पे क्या करिएगा कि उस पे आप लोग नोट करते रहिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा या जो भी समझ में आएगा उस पर नोट करते रहिएगा। बाकी मैं क्या करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा कि उस पे मैं अपना एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी होगी उसको पढ़ने में। बाकी आइए हम लोग देखते हैं। तब तक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, जितने लोग मेरे क्लास को ले रहे हैं, क्या करिए कि आप लोग मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि आप लोग क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको रिलेटेड कुछ आगे भी करने की आप लोग कोशिश जरूर करेंगे। और साथ में सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एआई का क्लास जो है हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, क्योंकि ये क्लास जो है मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखा हूं। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट, कोई भी पैसा आप लोगों को पे नहीं करना है। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, या स्टूडेंट्स के साथ जो भी मेरे फ्रेंड जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, जो एआई का क्लास प्रॉपर वे में लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लास है, एआई का जो स्टडी है, जितना भी है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, हर स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो एआई के विषय में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या एआई को फ्यूचर बनाकर कुछ करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक हम लोगों का है। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो आइए सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं एडवांटेज ऑफ एआई। एडवांटेज ऑफ एआई में जो पहला हमारा है वो है फर्स्ट परफॉर्मेंस। जो नैरो एआई होता है उसका जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो वन वे टास्क होता है, मल्टी तो होता नहीं कि हर चीज के विषय में उसको सोचना है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म को सोचना है, एक ही वर्क उसको करना होता है। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है ना, बहुत फास्ट होता है। ये कभी हैंग भी नहीं करता। जैसे लूडो हम लोग खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो 4 खाने होते हैं, 4 लोग लूडो खेलते हैं। ऑनलाइन भी खेलते हैं तो 4 लोग, लेकिन उनका मोमेंट जो होता है एक ही रो में होता है, एक ही साइड से होता है, एक ही पथ पे होता है, यानी उनका रूट जो होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। या चेस खेलते हैं तो 2 प्लेयर जब चेस खेलते हैं तो उनका मूवमेंट भी होता है जो एक ही रूट पे होता है, एक ही पथ पे होता है। तो यहाँ मल्टी चीज नहीं होता, तो इसलिए इसका क्या होता है ना कि जो परफॉर्मेंस होता है ना, बहुत फास्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी जानते हैं कि जो व्यक्ति एक चीज को अपना लक्ष्य बनाकर काम करता है वो अधिकतर सफल होता है, और जो व्यक्ति भटकता रहता है ना, वो क्या करता है कि हमेशा वो भटकते रहता है। तो ये हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें एक लक्ष्य बनाना होगा, हमें एक लक्ष्य पे काम करना होगा, एक लक्ष्य पे हमें सीखना होगा, एक लक्ष्य हमारा हो, एक टारगेट हमारा हो, ताकि हम आसानी से उस पे कर सके। एक गोल बना के काम कर देंगे ना तो लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है और परफॉर्मेंस जो होता है वो अच्छा होता है। जैसे हम लोग हैं, मैं एआई को पढ़ाता हूं, जो सर हैं वो क्या करते हैं, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, तो वो बार बार पढ़ाते 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 इतना वो हो जाता है कि एक सब्जेक्ट में महारथी हो जाते हैं और आगे चलकर चैप्टर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ चैप्टर का नाम बताइए और क्लास शुरू हो जाता है, यानी बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना हाई बिट्स हो जाता है। तो एक पद पे काम करने वाला जो व्यक्ति होता है हमेशा अधिक मात्रा में सफल भी होता है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है ना वो क्या होता है कि फास्ट ही होता है। नेक्स्ट जो होता है हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी इसमें गड़बड़ी जो होता है वो ना के बराबर होता है, जो सही की मात्रा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी इसमें गड़बड़ कभी नहीं होता। मैं आज तक लूडो खेला हूं, चेस खेला हूं,
या कोई भी कंटेंट मैंने देखा है, कभी कोई ऐसा गड़बड़ आज तक मैंने नहीं देखा है कि आज नेटवर्क की वजह से हम ये नहीं कर पाए तो वो नहीं कर पाए। जैसे चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी में हम लोग अधिक मात्रा में अगर हम लोग उपयोग उसका कर लेते हैं, अधिक मात्रा में हम काम कर लेते हैं, तो वो भी क्या करता है कि टाइम लिमिट बता देगा या एरर बता देता है, या उसका प्रोसेस बहुत धीमे हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट जो होता है सेव टाइम, क्योंकि ये जो इसकी जो परफॉर्मेंस होता है फास्ट होता है, तो फास्ट होता है तो हमारे समय को भी ये क्या करता है कि बचा देता है। नेक्स्ट है इजी टू यूज, इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा कुछ करने के नहीं है। इसमें क्या है कि हम आसानी वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है हमें, थोड़ा सा एक टास्क देंगे बस हमारा काम आसान से हो जाता है। नेक्स्ट जो है रिड्यूस ह्यूमन एरर, ये क्या करता है कि ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है, ह्यूमन एरर से ज्यादा नहीं देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एडवांटेज ऑफ नैरो एआई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नैरो एआई। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करिए कि अगर एडवांटेज ऑफ एआई में कोई भी टॉपिक, फास्ट परफॉर्मेंस, हाई एक्यूरेसी, सेव टाइम, इजी टू यूज एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो कृपया आप लोग क्रैश क्वेश्चन करिए, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है परफॉर्म ओनली वन टास्क, ये क्या करता है कि इसका सबसे डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ वन टास्क परफॉर्मेंस करता है, ये मल्टी नहीं थॉट कर सकता। आजकल जमाना मल्टी का है, आप लोग कंपटीशन भी देते हैं तो उसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है, सब कुछ होता है, हिस्ट्री से होता है, साइंस से क्वेश्चन, सब कुछ उसमें होता है, यानी मल्टी का जमाना है। लेकिन नैरो एआई जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये परफॉर्म सिर्फ ओनली वन टास्क पे करता है, अलग से यानी मल्टी ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है नो ह्यूमन इमोशंस, यानी ह्यूमन की तरह इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं होता। आज एडवांस जो है, आज एआई रोबोटिक चीजें इतना एडवांस हो गया कि वो उसके अंदर इमोशंस भी आने लगा है, यानी एआई जो है बहुत परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। रोबोट जो है बहुत ऐसी चीजें रोबोट में आ गई, यानी रोबोट जो है हमारे इमोशन को भी अब समझने लगा है, उस पर लव साइड भी है, इमोशंस भी है, एंगर्स भी है, वो नाराज भी हो रहा है, इतने चीजें अब उसमें फीड हो रहा है। अभी आप लोगों को कुछ दिन मैंने पहले बताया था कि एआई जो है इतना फास्ट हो गया है कि एक सीटी स्कैन मशीन के अंदर एक व्यक्ति को सिर्फ ट्रायल के लिए जब रखा गया, अंदर किया गया, तो उस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा था वो रीड कर रहा था, वो नोट कर रहा था, लिख भी रहा था। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी अभी एआई में आ गया है, वो हमारे इमोशन को भी अब समझने लगा है, उसके अंदर भी इमोशंस आ गया है। तो अभी वो तो समय लगेगा, धीरे धीरे उसमें चेंजिंग हो रहा है। लेकिन फिलहाल में क्या है कि नैरो एआई के अंदर कोई ह्यूमन की तरह इमोशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नीड करेक्ट डाटा, इसमें क्या होती है कि हमेशा करेक्ट डाटा की नीड होती है। अगर हम थोड़ा सा भी गलत डाटा इसको फीड किए तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत ही देगा, सही कभी नहीं कर सकता। यानी ये हमारे डाटा पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे चैट जीपीटी में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा गलत भी हम लोग लिखते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, तो वो उसे कैच कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नैरो एआई में वैसा कुछ नहीं है, अगर हमने गलत किया तो वो गलत देगा। तो इसलिए इसको हमेशा जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डाटा जो हो करेक्ट डाटा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा जो टास्क है उसका परफॉर्म वो अच्छा से करेगा। वरना अगर थोड़ा सा भी हम मिस्टेक करेंगे तो क्या करेगा कि गड़बड़ कर देगा, फिर हमारा जो टास्क है उसको वो सही से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव टू डेवलप, इसको डेवलप करने में बहुत खर्च लगता है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता डेवलप करने में। अब तो बहुत सारे चीजें ऐसे ऐप है कि ऐप के माध्यम से हम फ्री में बना लेते हैं, लेकिन जब रोबोटिक चीजें आती है ना, एक समझिए कि रोबोट बनाने का खर्चा, अगर नॉर्मल हम खिलौना भी बनाएंगे तो कम से कम हमारे पास 1 लाख से 2 लाख रुपया हमारे पास होना चाहिए, तब एक रोबोटिक खिलौना ही हम बना पाएंगे। इतना एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है थोड़ा सा ये।
यानी इतना आसान नहीं है। एक मैं बच्चों को अपने क्लास 6 के कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो क्या है कि एआई कार बना रहे हैं जो हमारे मोबाइल से चलेगा। अगर हम उसको कमांड दिए कि ये काम रन, तो वो रन हो जाएगा, स्टॉप तो स्टॉप हो जाएगा। उस पे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब सफल हो जाएगा फिर मैं एक दिन आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि उसमें प्रोसेस क्या हुआ है। तो उसको बनाने में अभी तक हम लोगों को लगभग मान के चलिए कि एक नॉर्मल एआई की कार बनाने में, सिर्फ पार्ट्स खरीदने में हम लोगों को लगभग 30,000 रुपया खर्चा हो चुका है। सिर्फ एआई का एक कार छोटा सा डिजाइन तैयार करके उसको करने में अभी उसका इंस्टॉलेशन बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है। यानी लगभग मान के चलिए कि 50,000 रुपया कम से कम उसमें खर्चा हो जाएगा। तो स्टूडेंट से क्या है कि महंगा पड़ता है। तो ये वही स्टूडेंट्स कर सकता है जो इच्छुक हो, क्योंकि मान के चलिए कि लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट जो होता है गवर्नमेंट के तरफ से बनता है, वो फेल्यूर हो जाता है 400-500 करोड़ का, लेकिन वो गवर्नमेंट का है। साइंटिस्ट भी निश्चित है कि चलो फेल हो गया फिर दूसरा चांस होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लास में होता है वहां पे चांस नहीं मिलता। आप लोगों के पेरेंट्स भी क्या है कि वो कहेंगे कि अरे पैसा हमारा लग गया, ये लग गया, वो लग गया। अगर 1500 भी रुपया आप लोगों के पेरेंट्स को खर्चा करना हो तो थोड़ा सा ये दिक्कत होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाइएगा एक बार पेरेंट्स से अपने आप लोग सलाह जरूर ले लीजिएगा कि हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है। यहाँ पे 1000 रुपया, क्योंकि मान के चलिए कि अगर 5000 का कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जैसे खिलौना, एआई की छोटी सी कार प्लास्टिक में हम लोग मान लीजिए कि थर्माकोल से बनाएंगे, लेकिन मशीनें तो ओरिजिनल लगेगी तभी तो मूवमेंट करेगा ना। तो एक बार आप लोग अपने पेरेंट्स से सलाह जरूर ले लीजिएगा कि हमें ये करना है, इसमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जब हम उसमें सॉफ्टवेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से ना हो पाए। तो उसमें एक दो बार में नहीं होता है, कई बार उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, क्या कमियां होगी, फिर एप्लीकेशन को वहां से रिमूव करना, फिर उसको प्रोग्रामिंग देना, फिर बहुत सारे उसके प्रोसेस होते हैं। एक बार के प्रोसेस से कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कोई लॉन्चर बनाते हैं, तो एक बार में वो सफल नहीं होते, बाई इत्तेफाक एक बार में हो जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना होगा और सावधानी पूर्वक कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाइएगा। इलेक्ट्रिक चीजों से आप लोग दूर रखिएगा, जैसे बिजली वाली जितने चीजें, लाइट करंट से आप लोग दूर रहिएगा। ग्लव सलब बढ़िया से प्रॉपर वे में, बैटरी का इस्तेमाल आप लोग ज्यादातर करिएगा, इलेक्ट्रिक चीजों से आप लोग दूर रहिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, कैन नॉट थिंक्स लाइक ह्यूमन, ये ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता जैसे हम लोग सोचते हैं। क्या गलत क्या सही हम लोग के पास से क्षमता होती है, हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन इसके पास वैसा कुछ क्षमता नहीं होता सोचने का। अगर गलत है तो गलत करेगा, सही है तो सही, यानी इसके पास कोई ह्यूमन की तरह सोचने की क्षमता इसके पास नहीं होगा। यानी ये हमारे डाटा पे काम करता है, हमारे ट्रेनिंग पर काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैरो एआई। तो कुछ टॉपिक